Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 26. So here the question is, which of the following reactions will get affected by increasing the pressure? Also mention whether change will cause the reaction to go into forward or backward direction. आपको यहाँ पर कुछ रिएक्शंस गिवन है बेटा, आपको बताना है कि अगर आप इनमें प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होगी। यहाँ पर भी हम किसकी बात करेंगे बेटा, यहाँ पर भी हम बात करेंगे ली चार्टलियस प्रिंसिपल की। अकॉर्डिंग टू ली चार्टलियस प्रिंसिपल, अगर आप किसी रिएक्शन में जो प्रेशर है बेटा, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी बेटा जिस डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या हो, कम हो। सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन डायरेक्शन in which pressure decreases। और यहां पर हम किसकी बात कर सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स की, क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स किसके बेटा, गैसेस के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, राइट। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि सॉलिड्स पे तो प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा, COCl2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद CO गैस प्लस Cl2 गैस। तो यहां पर रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा, 1, एंड प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स हैं, 2। अब आपने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कम कहां है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कम है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लिख देंगे कि रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों हुआ बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, और हमें कहां जाना है बेटा, उस डायरेक्शन में जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम हो। ठीक है बेटा, सेकंड पार्ट देखो, CH4 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ S2 गैस विल गिव यू CS2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ H2S गैस। तो यहां पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो रिएक्टेंट साइड कितने मोल्स है बेटा, 1 मोल CH4 एंड 2 मोल S2, तो ये हुए टोटल 3 मोल्स रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट साइड कितने हैं बेटा, 1 मोल CS2 प्लस 2 मोल H2S, तो ये भी हो गए 3 मोल्स। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रोडक्ट साइड वो इक्वल है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। मतलब इस इक्विलिब्रियम में अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे अनअफेक्टेड। ठीक है, थर्ड पार्ट चेक करेंगे बेटा, CO2 गैस प्लस कार्बन सॉलिड विल गिव यू ट्वाइस ऑफ CO गैस। यहां पर देखो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट साइड कितने हैं बेटा, 1 मोल CO2, सॉलिड को तो हम नहीं लेंगे है ना, और प्रोडक्ट साइड कितने हैं बेटा, 2 मोल CO। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट साइड कम है, तो रिएक्शन कहां आएगी बेटा, रिएक्शन आएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लिख देंगे बैकवर्ड। ठीक है, बात समझ आई। और क्योंकि हमने ऊपर NP इज ग्रेटर देन NR लिखा है तो यहां पर भी बेटा उसको ऐसे ही लिखेंगे ताकि सिमिलैरिटी रहे। तो हम यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक, चलो फोर्थ पार्ट चेक करेंगे बेटा। फोर्थ पार्ट में है ट्वाइस ऑफ H2 गैस प्लस CO गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद CS3OH गैस। यहां पर चेक करो रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा, रिएक्टेंट साइड है 3 मोल्स, 2 मोल H2 एंड 1 मोल CO, एंड प्रोडक्ट साइड है 1 मोल CS3OH गैस। तो यहां पर क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज मोर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, तो जहां पर प्रेशर डिक्रीज होगा, मतलब जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इसका मतलब रिएक्शन कहां मूव करेगी बेटा, रिएक्शन प्रोसीड करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डन। फिफ्थ पार्ट चेक करो, बहुत आसान क्वेश्चन है, अब तो आप खुद से कर लेंगे। CaCO3 सॉलिड विल गिव यू CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। यहां पर रिएक्टेंट साइड तो एक भी गैसियस स्पीशीज नहीं है तो हमने लिखा 0। प्रोडक्ट साइड कितना है बेटा, 1 मोल CO2, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है बेटा वो ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्टेंट वाली साइड, मतलब रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब चेक करो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सिक्स पार्ट में क्या पूछा है बेटा, सिक्स पार्ट में क्या रिएक्शन गिवन है, 4 टाइम्स NH3 गैस प्लस 5 टाइम्स O2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 4 NO गैस प्लस 6 H2O गैस। सारी स्पीशीज गैसियस फेज में है
तो रिएक्टेंट साइड कितने नंबर ऑफ मोल्स बेटा, 4 मोल NH3 प्लस 5 मोल O2, तो टोटल हो गए 5 प्लस 4 मतलब 9 मोल्स। प्रोडक्ट साइड कितना, 4 मोल्स NO प्लस 6 मोल्स H2O, मतलब टोटल हो गए 10 मोल्स। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है बेटा वो ज्यादा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, रिएक्शन जाएगी उस तरफ जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। ठीक है, कम किस तरफ है, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर हमने लिखा बैकवर्ड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर अप्लाई करना था बेटा ली-चाटलियस प्रिंसिपल, और आप इस क्वेश्चन को आसानी से फिर कर पाएंगे। डन, ये था क्वेश्चन नंबर 26। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।